शिवांश एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ हर प्रकार की बिसलेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड, वार्ड क्रमांक 3, खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की घोषणा करने के साथ ही खंडवा में भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल छा गया। हर्ष भी ऐसा छाया कि विधायक कंचन तन्वे भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाई। कंचन तन्वे ने कहा कि नाचेंगे, गाएंगे और सांसद को जिताएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाएंगे। गौरतलब है कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र से फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। यह खबर मिलने के बाद खंडवा के घंटाघर चौक पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता जमकर नाचने लगे, ढोल ताशे बजे और भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर नाचते गाते नजर आए। बता दें कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पिछले 2 साल से यहां पर सांसद हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद 2021 में उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसमें उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी और उसके बाद से लगातार जनता के बीच रहे। यही वजह रही कि उनको एक बार फिर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यह खबर जब खंडवा में मिली तो भारतीय जनता पार्टी की खंडवा विधायक श्रीमती कंचन तन्वे खूब नाची। नाचते हुए उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि भाजपा विकास भी करती है, नाचती भी है, गाती भी है और लोगों के बीच पूरे 5 साल जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक विकास की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है, जो कि हम लगातार विकास कर रहे हैं। यही वजह है कि ज्ञानेश्वर पाटिल को फिर से यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। श्रीमती कंचन तन्वे ने कहा कि हम यहाँ पर न केवल विकास के दम पर वोट मांगने जा रहे हैं, बल्कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जो यहाँ पर विकास का एक इतिहास रचा है, उसके लिए भी हम जनता के बीच जा रहे हैं। बता दें कि श्रीमती कंचन तन्वे को भी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने यहाँ पर टिकट दिलाने में मदद की थी और उनको जिताया भी। और यही वजह है कि एक बार फिर यहाँ पर खंडवा में जो है फिर से एक ढोल ताशे के साथ लोगों में गजब का उत्साह देखा गया है। और इस मामले पर जब हमने बात की सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से, तो उन्होंने भी कहा कि हम जनता के मन में है, जनता के दिल में है। यही वजह है कि मोदी जी ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। तो माननीय हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय अमित शाह जी, हमारे माननीय जेपी नड्डा जी और मेरे पूरे टीम को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे माननीय सांसद जी को सांसद के रूप में फिर से चुना गया। और हमारे आटो विधानसभा के कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के सभी का आशीर्वाद हमारे माननीय सांसद जी के साथ में था। और आज जो खंडवा में खुशी का जश्न आप सभी ने देखा, हम सभी खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, क्योंकि हमारी खुशी का कुछ भी ठिकाना नहीं है। क्योंकि हम सब ने मिलकर यहाँ पर, क्योंकि हम सभी चाहते थे कि हमारे माननीय सांसद जी का फिर से टिकट फाइनल हो और हमारे माननीय सांसद जी को फिर से सांसद के रूप में हम सभी देखना चाहते थे। और शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारी आटो विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी के अर्थक प्रयास और हमारे माननीय सांसद जी के भी अर्थक प्रयास रहे, क्योंकि वो निरंतर जनता के बीच में जाते थे, गरीबों की सेवा करते थे। उनके सांसद बनने के पश्चात हमारे खंडवा में विकास कार्य हुआ है और हमेशा विकास कार्य होता रहेगा, क्योंकि हमारे डबल इंजन की सरकार आज कहीं न कहीं विकास कार्य कर रही है। और इसलिए मैं ऊपर बैठे हमारे शीर्ष नेतृत्व को फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी खंडवा विधानसभा की ओर से भी पुनः शीर्ष नेतृत्व को पुनः धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पर कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे, नाचने लगे। तो खंडवा विधानसभा के मेरे समस्त सभी नागरिकों और कार्यकर्ता बंधुओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए